नमस्कार दोस्तों, आज हम पितृपक्ष के बारे में जानेंगे। श्राद्ध का क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए और उसको करने से क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान। इन पितृपक्षों में हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना है जिससे हमारे पितृ हम पर प्रसन्न हों। यदि पितृ दोष है तो उससे कैसे बचा जाए, इन सब बातों को जानने के लिए आप आखिर तक मेरी इस वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों, श्राद्ध एक श्रद्धा का विषय ही नहीं है बल्कि वास्तविकता है। आप कुछ इसको इस तरह से जानिए कि जैसे देश विदेश में हमारे अपने परिवारीय जन होते हैं, रिश्तेदार रह रहे होते हैं। यदि हमें उनके पास कोई सामान भेजना है तो हम किस तरह से भेजते हैं? हम भेजते हैं कोरियर के थ्रू या फिर ऑनलाइन। और यदि हमें उन्हें पैसा भेजना है तो हम मनी ट्रांसफ़र कैसे करते हैं? बैंक के थ्रू। ठीक इसी तरह से हमारे पितृ भी इन 16 दिनों के पितृपक्ष में आते हैं। और कौवे, गाय, भिखारी, कुत्ता और ब्राह्मण, इनको हम जो भोजन खिलाते हैं वो इनके माध्यम से हमारे पितरों तक पहुंचता है। श्राद्ध के दिनों में हर मृत आत्मा अपने पुत्र पौत्रों के घर आते हैं और उनके द्वारा श्रद्धा अनुसार बनाए हुए स्वादिष्ट भोजन से वो तृप्त होकर अपने लोक को चले जाते हैं और उन्हें खुशी खुशी आशीर्वाद देकर के जाते हैं, जिससे वे लोग खुशहाली से, शांति से अपना जीवन यापन करते हैं। और जो लोग अपने पितरों को श्राद्ध नहीं करते, उनके पितृ निराश और दुखी मन से जाते हैं और वे अपने परिवारीजनों को बद्दुआ देते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो पितृ स्वादिष्ट भोजन करके जाते हैं वो उसका स्वाद लेते हैं तो उनके मुख से जो लार टपकती है, और जो पितृ भूखे जाते हैं इस लोक से, भूलोक से, वे उस लार को चाटते हैं क्योंकि वे भूखे होते हैं और फिर वे बद्दुआ देते हैं। इसे कहते हैं पितृदोष। इसीलिए आपके जिस परिवारी जन की मृत्यु जिस तिथि को हुई थी, इन 16 दिनों में पड़ने वाली उस तिथि को आप उनका श्राद्ध अवश्य करें। यदि किसी कारणवश यह तिथि याद ना हो तो आप अमावस्या के दिन श्राद्ध अवश्य करें। आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, तर्पण करें और अपनी इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार उन्हें ब्राह्मणों को वस्त्र आदि दान दक्षिणा देकर विदा करें। शाम को घर की देहरी पर दीपक जलाकर पितरों को उनके लोक में लौट जाएं, ऐसा आग्रह करें और उनसे प्रार्थना करें, आप अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर बनाए रखें। दोस्तों, एक खास बात ये ध्यान रखनी चाहिए, असमय दिया गया भोजन पितरों तक नहीं पहुंचता है। दोपहर 12 बजे के बाद ही आपको श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्धकर्ता को हो सके तो इन 15 दिनों तक नाखून, दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। पिता का श्राद्ध पुत्र को करना चाहिए। यदि पुत्र ना हो तो पत्नी भी कर सकती है। जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हो उस दिन घर में क्रोध, कलह, अशांति और जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कलह और अशांति देखकर आपके पितृ आपके घर नहीं आएंगे। मान लीजिए आप किसी के घर जाते हैं और वहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है या बहुत ज़्यादा क्रोध कोई कर रहा है, तो आप उसके घर जाना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना। इसी तरह आप जिस दिन श्राद्ध कर रहे हैं अपने पितरों का बहुत ही शांति के साथ, धैर्य के साथ और प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत करें और उनका श्राद्ध करें, तो उनको भी खुशी होगी और वे भी प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। एक तो श्राद्ध का भोजन कराते समय लोहे के बर्तन और केले के पत्ते में भोजन ना कराएं। आप चांदी, तांबा, कांसा या पत्तल में भी भोजन करा सकते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण और यहाँ तक कि मनु स्मृति में भी ये वर्णन है कि श्राद्ध में आप एक तो
कुम्हड़ा जिसका कि पेठा बनता है उसका इस्तेमाल ना करें। ना तो उसकी सब्जी परोसें, ना ही पेठा परोसें। इससे बनने वाली सब्जी भी आपको ब्राह्मणों को नहीं देनी है। दूसरा है भैंस के दूध से बनी खीर। आप खीर अवश्य बनाइए, लेकिन गाय के दूध की। भैंस के दूध की खीर क्यों नहीं बनानी चाहिए, ये वृत्तांत मैं आपको बताती हूँ। जब क्वार का महीना आया और पितृपक्ष शुरू हुए तो पितरों को भूलोक पर आर्य स्वामी लेकर आ रहे थे। वे उन्हें कौवे पर बिठाकर ला रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें यमराज मिले। आर्य स्वामी ने यमराज से कहा, अरे तुम यहाँ? तभी यमराज ने हाथ जोड़कर आर्य स्वामी से कहा, महाराज आप इन पितरों को उनके परिवारी जनों के पास ले जाइए, परंतु इन पितरों से कह दीजिए वे भैंसे के दूध से बनी खीर ना खाएं, क्योंकि जो भैंसा मेरी सवारी है उसके कुल की माता के दूध से बनी खीर खाई तो उन्हें दंड मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि बाजार से भी बनी खोई की मिठाई ना लाएं, इमरती लाएं, घर में मिठाई बनाएं। जो भी आप बना रहे हैं घर में अपने पितरों के लिए, मन में विचार करें कि ये हम अपने पितरों के लिए बना रहे हैं और बहुत खुशी खुशी से बनाएं। आर्यम स्वामी पितरों को कौवे पर बिठाकर लाते हैं, इसलिए कौवे को भी श्राद्ध का पूरा भोजन खिलाया जाता है। तिथि या श्राद्ध के भोजन की थाली में एक तो आप नमक और अचार नहीं रखें। आप अलग से उसे सजा कर रख दीजिए, जब ब्राह्मण को ज़रूरत होगी तो वो उसे ले लेंगे। दूसरा, सब्जियों में आप बिल्कुल भी हींग ना डालिए। सरसों के तेल में भोजन ना बनाइए। एक खास बात ये और ध्यान रखिए कि जो बहुत से लोगों को नहीं पता है, आप अपने घर की सफाई कीजिए, घर को धुलाई कीजिए, लेकिन जो कचरा होता है, जिस दिन श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन उस कचरे को बाहर ना डालें, ना ही स्वीपर को दें। जब ब्राह्मण को आप भोजन करा लें, ब्राह्मण को विदा कर दें, उसके बाद उस कचरे को फेंकें। और घर का कोई भी व्यक्ति जब तक ब्राह्मण भोजन ना कर ले कुछ भी ना खाए। यदि भूखे नहीं रह पाते हैं तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं। जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन जिस व्यक्ति का कर रहे हैं उस व्यक्ति की आप एक चौकी लीजिए, दक्षिण दिशा में उस चौकी को रखेंगे। एक स्वच्छ कपड़ा बिछाइए और उस व्यक्ति की फ़ोटो रखिए और उस पर फूल माला चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और उसके सामने एक हवन कुंड रखकर जो भी आपने भोजन बनाया है थोड़ा थोड़ा करके अपने पितृ के नाम से उसकी आहुति दें। उसके बाद 4 जगह उस भोजन को निकालेंगे। कुत्ते को खिलाना है, गाय को खिलाना है और भिखारी को खिलाना है और उसके बाद कौवे को भी खिलाना है, जो कि आप छत पे रख देंगे। ब्राह्मण को भोजन कराएं उसके बाद, और भोजन कराने के बाद आप तर्पण करेंगे। तर्पण करने के बाद आपको उनको विदा करना है। ब्राह्मण को पूरा दान दक्षिणा देकर उसे वस्त्र दीजिए, जो भी आपकी श्रद्धा हो। यदि दोस्तों आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप कुशा और दूर्वा हाथ में, अगर नहीं है कुशा तो दूर्वा हाथ में ले लीजिए और उसके ऊपर से जल डालते हुए श्रीमन नारायण का जाप भी कर सकते हैं। उससे भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। तो आप श्राद्ध के समय ये सारी जो प्रक्रिया करते हैं उससे आपके पितृ प्रसन्न होकर के जाते हैं और वो आपको आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि जो ये 16 दिन पितृपक्ष के होते हैं तो हमारे लिए तो साल में एक बार आते हैं, लेकिन उन पितरों के लिए का वो एक दिन होता है। तो इस तरह से पितृ तो रोज ही खाना खाते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये सारी जानकारियाँ बहुत अच्छी लगी होंगी। वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए इसके बारे में जो और उपाय हैं वो अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तो मुझसे जुड़े रहिए और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे। थैंक यू।